अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आज हम मुहावरा रोज़मर्रा और ज़रब मसल पे बहस करेंगे कि इनकी तारीफ़ क्या है और इनके बारे में अहम निकात को देखते हैं। तो पहले मुहावरा पे बहस करते हैं। अगर लुग़वी एतबार से देखा जाए तो मुहावरा का मतलब होता है बातचीत करना, गुफ्तगू करना। और अगर इस्तिलाही माना में देखा जाए, इस्तिलाह में इसकी तारीफ़ ये होगी कि अल्फाज का ऐसा मजमूआ जो अहले ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक हो और लुग़वी माना की बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसे हम मुहावरा कहेंगे। मसलन पानी पीना। अब पानी पीना मुहावरा नहीं है, क्योंकि इसमें पानी हर शख्स पानी पीता है, यह हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि गुस्सा पीना, तो गुस्सा ऐसा कोई मादी चीज़ नहीं है कि जिसको पिया जाए। तो यहाँ यानी गुस्सा पीना हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना। इसी तरह आंसू पीना। अब आंसू नहीं पिए जाते। हकीकत में अगर हकीकी ज़िंदगी में देखा जाए तो कोई शख्स आंसू नहीं पीता। तो इससे पता चला कि ये यहाँ आंसू पीना हकीकी मानों में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बल्कि मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका ये मतलब होगा कि सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करना, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करना और अपने जो तकालीफ़ है उनका तज़किरा ना करना, वावेला ना करना, शोर नहीं मचाना, बल्कि तकलीफ़ के वक्त या परेशानी के वक्त सब्र व तहम्मुल का दामन थामे रखना, ये इसके माना होंगे। तो कहने का ये मकसद है कि मुहावरा अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो हकीकी माना की बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल होता है, और ये अहले ज़ुबान की बोल चाल के मुताबिक होता है। और इसके अलावा मुहावरा की ये पहचान है कि मुहावरात के आखिर में नून अलिफ ना आता है, यानी मस्दर की अलामत आती है। जैसे गुस्सा पीना, आंसू पीना, ये है, यानी इनके ये मुहावरात हैं और इनके आखिर में नून अलिफ ना आ रहा है। तो ये हो गई मुहावरा की तारीफ़। अब देखते हैं कि रोज़मर्रा क्या है। रोज़मर्रा उस बोलचाल और उसलूब बयान को कहते हैं कि जो अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, यानी अहले ज़ुबान जिस तरह बात करते हैं वही रोज़मर्रा होता है। मसलन अब एक बंदा कहता है कि मेरी चश्म में दर्द है। अब चश्म फ़ारसी में आँख को कहते हैं, लेकिन जब अहले ज़ुबान बात करते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मेरी चश्म में दर्द है, बल्कि वो कहते हैं कि मेरी आँख में दर्द है। तो मेरी आँख में दर्द है ये अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, यही जुमला बोलते हैं, तो ये रोज़मर्रा कहलाएगा। जबकि मेरी चश्म में दर्द है, ये अगरचे ग्रामर के मुताबिक ठीक है, ग्रामर के लिहाज से देखा जाए तो ये जुमला ठीक है, लेकिन ये रोज़मर्रा नहीं है, क्योंकि ये अहले ज़ुबान इस तरह नहीं कहते, तो ये रोज़मर्रा के ज़ुमरा में नहीं आएगा। अब जो मुहावरे और रोज़मर्रा की अगर बात की जाए तो हर जो मुहावरा होता है वो रोज़मर्रा होता है। यानी अहले ज़ुबान जो मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, जो बात यानी मुहावरा रोज़मर्रा होता है, लेकिन हर जो रोज़मर्रा होता है वो मुहावरा नहीं होता। यानी हर रोज़मर्रा के मुहावरे के अंदर रोज़मर्रा की खसूसियात पाई जाती हैं। कि मुहावरा तभी बनता है कि जो यानी अहले ज़ुबान जिसको इस्तेमाल करें वही मुहावरा बनता है। अगर अब एक शख्स, मसलन मैं एक मिसाल दूं कि आंसू पीना, ये जो अहले ज़ुबान है ये सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने के माना में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एक बंदा कोई और चीज़ पीना, शरबत पीने को कहे कि ये सब्र व तहम्मुल के मानों में इस्तेमाल होगा, तो ऐसी बात नहीं कि वो तो उसने अपनी तरफ से घड़ लिया है, वो उसने अपनी तरफ से ये वज़ह कर लिया है कि ये मैं इसको इस माना में इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अहले ज़ुबान ऐसा नहीं करते, तो वो मुहावरा नहीं कहलाएगा।
क्योंकि मुहावरे के लिए शर्त है कि वो अहले ज़ुबान की बोलचाल के मुताबिक हो। तो इससे ये बात पता चली कि हर जो मुहावरा होता है वो रोज़मर्रा होता है, लेकिन हर रोज़मर्रा जो होता है वो यानी वो मुहावरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब देखते हैं कि ज़रबुल मसल क्या है। तो ज़रबुल मसल, जिसको कहावत भी कहते हैं, ये किसी वाक़ये या किस्से का नतीजा होता है जिसको अल्फाज की शक्ल दे दी जाती है और बतौर मिसाल पेश किया जाता है। अब मसलन अगर कोई शख्स कोई चीज़ हासिल ना कर सके और उसमें ऐब निकाले, तो वो कहावत इस्तेमाल की जाती है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी किसी चीज़ को हासिल ना कर सकना और उसमें ऐब निकालना। इसी तरह एक बंदा अगर वो कोई काम ना कर सके और इसी तरह वो भी ऐब निकाले, यानी कि कोई फ़न ना जानता हो, लेकिन जिस जगह वो उस फ़न का मुज़ाहरा करना हो उसमें उस जगह में ऐब निकाले, तो कहा जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी वो नाचना जानते नहीं है और कहता है कि ये जो फ़र्श है ये मतलब इसकी बनावट ठीक नहीं है। इसी तरह ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी ये तमाम किसी वाक़ये या किस्से का नतीजा हैं जिनको अल्फाज की शक्ल दे दी गई है और ख़ास मौक़े पे इनको बोला जाता है, तो इनको हम ज़रबुल मसल कहते हैं।